तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ गुड रिसर्च। एक अच्छे शोध कार्य का, एक अच्छे मतलब रिसर्च नहीं बल्कि गुड रिसर्च, एक अच्छे शोध कार्य हेतु कौन कौन से चीजों पर हमें ध्यान देना है जो उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। मेरी आवाज एकदम साफ साफ आ रही है सबको? यस सर। बढ़िया। अब आज हम लोग इसको देखेंगे, तो चलिए क्लास अब शुरू करते हैं। विधिवत तरीके से लोग जुड़ रहे हैं सभी। तो गुड रिसर्च क्या है, किसे कहते हैं कि ये एक गुड रिसर्च? कौन कौन से उसके महत्वपूर्ण पहलू होते हैं? हमें अपने रिसर्च को डिजाइन करते वक्त में किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से उसके तत्व हैं, इनके बारे में जानकारी लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तभी हम कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी शोध कार्य है, शोध है, इसमें हमारा एक सोच जो है, हमारे सोच से एक सवाल पैदा होता है और हम लोग काम करते करते उसका एक सिद्धांत बनाते हैं। इंग्लिश में कहें तो एक हमारा थॉट होता है, उससे हमारा एक क्वेश्चन रहता है और उस क्वेश्चन का एक थ्योरी हम लोग या प्रिंसिपल्स जो है वो हम लोग बनाते हैं। तो जब यह काम कर रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमको ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, आइए उन चीजों को देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च, इसको जब भी हम लोग देखना शुरू करते हैं, ठीक है, सब लोग अपना ऑडियो साइलेंट रखिएगा। जब हम बोलेंगे कि अपना ऑडियो ऑन करिए तो आप लोग अपना ऑडियो ऑन करिएगा, अदरवाइज सब म्यूट मोड में रहिए। और वैसे भी आप सब जानते हैं कि मैं बीच बीच में आपसे बात करते रहूंगा, पूछता रहूंगा, मुझे सिर्फ खुद नहीं आपकी तरफ से भी चाहिए। सबसे पहला चीज जो है वह कहता है कि ये एम्पेरिकल होना चाहिए। एम्पिरिकल, ये एम्पिरिकल क्या मतलब है इसका? मतलब हमारा कोई शोध कार्य है, वह एम्पिरिकल का मतलब क्या, उसके अंदर में कौन से तत्व आएंगे, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर हम अपने शोध कार्य को अच्छे से करना चाहते तो मेरा शोध कार्य एम्पेरिकल होना चाहिए। ठीक है भाई, तो क्या इसके अंदर में आएगा? एम्पेरिकल के अंदर में कौन कौन सी चीजें आएंगी? तो एम्पेरिकल अपने ही का मतलब होता है, कट गया है ना, एम्पेरिकल शब्द का ही मतलब जो है वो होता है प्रयोग सिद्ध। यह इसका हिंदी शब्दार्थ, प्रयोग द्वारा किसी चीज को सिद्ध करना। तो जब हम प्रयोग द्वारा किसी चीज को सिद्ध करते हैं मतलब एम्पिरिकल है, तो वह किस पर आधारित होना चाहिए? आधारित किस पर होना चाहिए? तो होना चाहिए एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके हम मतलब प्रयोग करके हम उसको सिद्ध कर सकते हैं, या फिर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब उसे हम देखकर या अनुभव करके, देखकर ही सामान्य हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन होता है, उस आधार पर उसको हम प्रूफ कर सके। तो सबसे पूर्ण है कि कोई भी अच्छा शोध कार्य हमारा जो है वह एम्पिरिकल होना चाहिए, अर्थात प्रयोग सिद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कुछ भी हम सोचे उसका कोई रिसर्च ही नहीं हो सकता, उस पर कोई हम उसको कुछ काम एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर सकते, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। बोले सर कैसे, समझाइए कैसे। एक उदाहरण लेते हैं। हमने कहा
कि जो भ्रामरी प्राणायाम करता है या करती है, जो भी है, जो भ्रामरी प्राणायाम करता है, सोने से रात में सोने से आधा घंटा पहले 15 मिनट तक, 15 मिनट तो बहुत हो गया, 5 मिनट तक, तो रिजल्ट हम ये सोचते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का कोई तनाव रहित हो जाता है, ये तनाव रहित, अच्छी नींद, ठीक है, और स्मरण शक्ति जो है तेज होता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। हमने इतने सारा एक अपना बनाया कि हमारा ये सब चीज होना चाहिए। कोई व्यक्ति रात में सोने से 30 घंटे नहीं जी, आधे घंटे पहले अगर 5 मिनट हेतु भ्रामरी प्राणायाम करता है तो सारा तनाव रफू चक्कर हो जाता है, अच्छी नींद आती है, स्मरण शक्ति तेज होता है। अब ये तो हमारा एक सोच हो गया, हमको इसको रिसर्च में करना है। सबसे पहले देखना है कि क्या यह एम्पिरिकल है। क्या यह एम्पिरिकल है, सबसे पहले देखना है। क्या इसे हम प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, ये प्रयोग सिद्ध है? तो उस वक्त बातें उठती हैं कि क्या हम इस रिसर्च द्वारा सत्यापित कर सकते हैं, ठीक है, क्या हम इसे शोध कार्य द्वारा सत्यापित कर सकते हैं? अविनाश म्यूट कर लीजिए, हो गए। इस कॉन्सेप्ट को हमको देखना है कि ऐसा कर सकते हैं, तो हमको अपना एक विचार प्रस्तुत करना होगा। हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं। कैसे? कि जो व्यक्ति भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए बैठा हुआ है और अपने कानों में अपने हाथ से एक अंगुली का डालकर उसको, क्या, मैं बहुत बड़ा फोटोग्राफर नहीं हूं, लेकिन मैं लर्निंग मेथड्स में से यूज करता हूं, ठीक है ना, ऐसे उसने कर रखा है, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे? तो पहला है, हम इसे ऑब्जर्वेशन द्वारा, ऑब्जर्वेशन जो टर्म आया उसमें हमने एक प्रश्नोत्तरी बनाया। अच्छा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करता हूं, आप लोग कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर, लेकिन ज्यादा सर हिंदी में यूज कीजिए। अच्छा, अब बोल ही रहे हैं हिंदी में। अगर हम इसमें हमने एक क्वेश्चनर बनाया, प्रश्नोत्तरी बनाया, और इस व्यक्ति से हमने हर दिन एक सवाल किया कि भ्रामरी के बाद आपका तनाव पर क्या असर पड़ा। आपको 1 से लेकर 5 के बीच में स्कोर करना है, 1 2 3 4 5, इसके बीच में स्कोर करना है। 1 का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 का मतलब फर्क पड़ा लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, नॉट क्लियर उतना अच्छा, 3 का मतलब हाँ फर्क थोड़ा महसूस हुआ लेकिन बहुत कम है, 4 का मतलब अच्छा प्रभाव महसूस हुआ, और 5 का मतलब तनाव से ही मुक्त हो गए। आप समझिए कि जो हम सवाल उनसे पूछना चाहते थे कि बीपी आपका स्टेबल, मतलब वो मशीन द्वारा नापे, कैसा आपको लगता है, ये आंसर करिए। तीसरा, आपको नींद अच्छी आई, आंसर करिए। आपको क्या लगता है कि स्मरण शक्ति जो है वो बढ़ा, आंसर करिए। यह प्रश्नोत्तरी द्वारा है। अब ऐसे 100 लोगों का हम प्रश्नोत्तरी तैयार किए और एक सर्वे रिपोर्ट हम तैयार कर दिए, और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर देखा कि 100 में से 90 लोगों ने कहा कि तनाव में काफी कमी आई, मतलब 4 नंबर को सबसे ज्यादा लोगों ने कहा, 100% नहीं लेकिन लगभग कमी आई। 90% लोगों ने कहा कि हमें नींद भी अच्छी आई और बहुत बढ़िया आई, एकदम 5 अंक दिया सब लोगों ने। और 50% लोगों ने कहा कि हमारे स्मरण शक्ति भी जो है, मेमोरी जो है वो भी बढ़ा, हमने उसको 3 अंक दिया है।
तो ये जो एम्पिरिकल डेटा है, ये जो एम्पिरिकल डेटा है, ये डेटा किस आधार पर है जरा बताइए तो, किस बेसिस पर ये हमने डेटा तैयार किया है? बताइए। 5 नंबर जो है सर, वो हाँ, सर्वे में ज्यादा मतलब दिखा मतलब हो रहा गई। है। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, अभी कंक्लूजन नहीं करना है, अभी कंक्लूजन नहीं करना है। ये जो तो डेटा, सर सुनो, कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन नहीं नहीं मुझे सुनो, लगता है 5वां जो आ रहा है ज्यादा वही हो नहीं नहीं सकता नहीं, वही कंक्लूजन है, अभी आपको सीखना है ना। आपको अभी ये नहीं मालूम है कि जो आप बोल रहे हैं वो कंक्लूजन ड्रॉ कर रही है। है। ये यस सर। ये डेटा हमें, ये एम्पिरिकल डेटा कहाँ से मिला? सर ये ऑब्जर्वेशनल डेटा है। ऑब्जर्वेशन के थ्रू सर। बिल्कुल सही। अब हमने क्या किया, कि हमने इन सब चीजों को प्रयोगात्मक तरीके से करने की कोशिश की। हमने क्या किया, सब सीख रहे हो? मुझे मेरे क्लास यस तक सर। आप लोगों से यस सर। यस सर। बढ़िया, चलिए वापस आते हैं। अब जो है, हम इन्हीं सभी चीजों को, ये जो हमारे जो सवाल हैं उसको हम अब प्रूव करेंगे एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अब हम लेने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा। जब एक्सपेरिमेंटल डेटा की बात आती है तो उसके लिए हमें उसको सत्यापित करने के लिए, मतलब कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको सत्यापित करने के लिए हमें बेस्ट मशीन की जरूरत पड़ती है, जिसके डेटा को हम लेंगे। इसमें हम पूछ के नहीं करेंगे, इसमें ये जो भ्रामरी कर रहा है व्यक्ति, वह व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा, मशीन जो डेटा दे रहा है वो बोलेगा। अब तक जो था ऑब्जर्वेशनल, उसमें क्या था, हम उनसे पूछते थे कि आपको तनाव कम हुआ? हाँ। बीपी? हाँ। नींद? हाँ। कितना रेटिंग करेंगे 1 2 3 4 में? तो बताते 3 4 5 ऐसे बोलते थे। यह इस व्यक्ति द्वारा बोले हुए सूचनाओं पर था, ऑब्जर्वेशनल। और अब इस व्यक्ति को कुछ नहीं बोलना है, अब जो बोलेगा वो कौन बोलेगा? मशीन बोलेगा। हमने एक ईईजी मशीन का यूज किया। हमने क्या किया कि जब ये भ्रामरी प्राणायाम कर रहा है उस दरमियान में एक ईईजी मशीन लगाया हमने, आप सब देखे होंगे। ऐसे ईईजी इसमें लग गया, मशीन, ये मशीन लग गया, और इस मशीन का डेटा जो है वो हमको कंप्यूटर पर मिल रहा है डेटा, ऐसे डेटा मिल रहा है। ये डेटा हम प्रिंट करके रख ले रहे हैं अपने पास। फिर हमने बीपी के लिए, मापने के लिए जो बीपी मशीन होता है, इस मशीन का हमने उपयोग किया। उसका भी डेटा हमको जो मिला, उस डेटा को हमने अपने पास रख लिया। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि उस डेटा का, मतलब एक्सपेरिमेंटल डेटा का एनालिसिस करते हैं, और अब इस डेटा के एनालिसिस के बाद हैं कि नींद अच्छी आई, इसकी गुंजाइश 70%। ठीक है। स्मरण अच्छा हुआ, इसकी गुंजाइश 45% बढ़ गई। ठीक है। बीपी कंट्रोल हुआ, इसकी गुंजाइश 80% बढ़ गई। और तनाव से मुक्ति हुई, इसकी गुंजाइश लगभग 55%। सब ये हाइपोथेटिकल डेटा है। ये जो डेटा है, यह किस तरह का डेटा है? एक्सपेरिमेंटल डेटा है। इससे पूर्व जो डेटा वो क्या था? ऑब्जर्वेशनल डेटा। ठीक है। ऑब्जर्वेशनल डेटा, और ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा। ऑब्जर्वेशन अनुभव के आधार पर देखा गया, सोचा गया, विचारा गया, उस आधार पर। और एक्सपेरिमेंटल डेटा उसके शरीर के अंदर में जो रसायन जो कह रहा है उसके आधार पर। तो हम लोग मानते हैं ये एक्सपेरिमेंटल डेटा ज्यादा बेहतर होता है किसके तुलना में? ऑब्जर्वेशनल डेटा की तुलना में। लेकिन जब हम वैज्ञानिक आधार पर काम कर रहे हैं तो हमें ऑब्जर्वेशनल डेटा की जरूरत पड़ेगी, और एक्सपेरिमेंटल, प्रयोग द्वारा प्राप्त डेटा, और पूछे गए या फिर दूसरे आधार पर प्राप्त किए गए डेटा। और इस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, कि अगर इस तरह के काम को हम लोग कहते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारा जो रिसर्च वर्क है वो इम्पिरिकल है, अर्थात प्रयोग सिद्ध है। प्रयोग सिद्ध, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये हो गया, है ना। अब ये सब
सब ने अपने बालपन में पढ़ा होगा सूरज की रोशनी का क्या महत्व है। ठीक है, सबने पढ़ा है, हाँ या ना? यस सर। सबने यस पढ़ा सर। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का। इसलिए आप तो पढ़ के भूल गए, हमको तो याद था कि आप पढ़े हैं इस चीज को। अब देखो, ये बड़ा बढ़िया ग्रो किया, बड़ा अच्छा हरा हरा पत्ता सब। अब हमने क्या किया कि 30 दिनों बाद इस पर से काला कपड़ा हटा दिया। काला कपड़ा हटाने के बाद हमने देखा ये जो पत्तियां हैं, एक दो पत्तियां मरेली पत्तियां, एकदम मरेली वो पत्तियां बनी, ग्रोथ नहीं के बराबर है। और साथ ही साथ क्या है कि पत्तियों का रंग जो है ना वो पीलापन लिए हुए है, येलो ने। शायद आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, ठीक है, मैं थोड़ा सा और गाढ़ा पीला लेता हूँ। पत्तियां जो हैं वो थोड़ा पीलापन लिए हुए हैं और थोड़ा सा ही हरापन है। हरापन जो है वो बहुत कम है, पीलापन बहुत ज्यादा है। हम लोगों ने कहा कि अरे बाबा ये तो गड़बड़ है, इस पौधे का ग्रोथ नहीं हुआ। तो यह सूरज की रोशनी में यह जो होता है यह एक नेचुरल इवेंट है, इसको कोई रोक टोक नहीं किया गया है ना। और ये जो हमारा वो कंट्रोल्ड है, जिसको हमने क्या किया, अपने कंट्रोल में रखा, इसको काले कपड़े से ढक। तो इसकी चर्चा हम लोग अभी आगे पॉइंट करने वाले हैं। और कोई सवाल किसी को पूछना है? आगे बढ़े हम। यस सर। सर हम्म, सर पूछना है सर। पूछिए। पूछो। सर जो टेक्निक हम लोग जो ले रहे हैं सर, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, उसमें सर शेड्यूल का यूज कर सकते हैं सर, शेड्यूल टेक्निक। रुक जाइए अभी। ठीक है, ये हम कैरेक्टरिस्टिक एक है, अभी हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पर आ रहे हैं, आप ही का उत्तर दे रहे हैं, ठीक है ना। शेड्यूल्ड मतलब सिस्टमैटिक, यही जानना चाह रहे हो ना अनिल कुमार महतो? यस सर। हाँ। अब क्या है ना, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर था एम्पेरिकल, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिस्टमैटिक अर्थात व्यवस्थित। कई कई एक्सपेरिमेंट हम आपको शो किए हैं कि हम कोई काम करना चाहते हैं और काम हमारा एक व्यवस्था के अंतर्गत ना हो, तो मेहनत जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मेहनत जो है, मेहनत पानी में। क्यों मेहनत पानी में गया? क्योंकि हम सिस्टमैटिक नहीं है। जीवन में, हमारे जीवन में सबसे बड़ी यही चुनौती है कि हम सिस्टमैटिक नहीं, हम प्लान्ड वे में कोई काम नहीं करना चाहते। ठीक है, सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? ऑर्डरली, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध है ना। सिक्वेंशियल भी कहते हैं उसको, सिक्वेंशियल, क्रमानुसार। अब समझिए, क्रमबद्ध। अगर हम क्रमबद्ध या क्रमानुसार काम नहीं करें तो कोई भी अच्छा रिसर्च हम नहीं कर सकते। कैसे क्रमानुसार? मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रिसर्च है उसका एक सिस्टमैटिक प्लान होना चाहिए। सिस्टमैटिक प्लान, दिस इज कॉल्ड प्लान ऑफ रिसर्च। ठीक है ना, एक सिस्टमैटिक प्लान होना चाहिए। कभी भी आप पीएचडी करने जाते हैं तो सामान्यतः पर जो लोग यही सवाल पूछता है कि आपने जो प्लानिंग किया है, आपने पीएचडी का, वो कैसे प्लान किया आपने, आपका रिसर्च डिजाइन क्या है? इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन कि आपका रिसर्च डिजाइन क्या है। उस रिसर्च डिजाइन में एक विद्यार्थी से नॉर्मली जानने की कोशिश करते हैं लोग, उसका सिस्टमैटिक प्लान सिस्टमैटिक है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो अगर हम एक आज इस सिस्टमैटिक प्लान में हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं, सबसे पहले बनाने खिचड़ी बनाएंगे। आनंद सर तो खाने पीने का ही एक्सपेरिमेंट देते हैं, खिचड़ी बनाना है हमारा, एंड में हमको खिचड़ी बनाना है, एंड प्रोडक्ट हमारा खिचड़ी हो। तो सिस्टमैटिक प्लान में हम सबसे पहले
ये जानने की कोशिश करते हैं, सबसे पहला हम हमारा ये जानने की कोशिश करते हैं हाँ मैम क्लास में क्या, अच्छा वो मेरे पास है, ठीक है, बस आधे घंटे में आ जाइए। यही होगा, ठीक है, ठीक है, क्लास में, ओके। अब जो है हमें सबसे पहला जो चीज स्थापित करना अपना, हमने एक इसका सिस्टमेटिक प्लान बनाया, ठीक है ना। अभी तो चूंकि सबको बनाने आता है ना, आप में से कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं हो इसको ये बनाने नहीं आ रहा है, इसलिए याद रखो जब शिक्षक बनोगे उसी उदाहरण को लेना जो सर्वमान्य हो, जिसको सबके बारे में पता है। अगर हम कुछ गलत कर देंगे तो आप तुरंत बोलेगा नहीं नहीं सर, खिचड़ी ऐसे नहीं बनेगा, आप गड़बड़ कर दे रहे हैं। हमें सबसे पहले जो है दो चीजों की बड़ी जरूरत पड़ेगी। ये बनेगा कैसे, सबसे पहला सवाल ये है, और किन चीजों से बनेगा। अगर ये दो चीज नहीं पता रहे तो हम पहले स्टेप में ही गड़बड़ कर देंगे। तो किन चीजों से बनेगा, तो हमने सबसे पहले बताया स्टेप 1। देखो ऐसा ही बनता है कोई भी रिसर्च का प्लान। स्टेप 1 में है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ आइटम्स। जब हम लिस्टिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ आइटम, हमने सबसे पहले लिस्ट बनाया और फिर बनाया कि इसको कैसे प्रोक्योर, मतलब कहां से करेंगे। मान लीजिए हमें खिचड़ी, हमारा रिसर्च का टॉपिक है कि खिचड़ी हमें बनाना है। सबसे पहले हमें लिस्ट होना चाहिए हमारे पास, आपकी चावल होना चाहिए, ठीक है, उसना अरवा जो हो, नमक होना चाहिए, नमक हल्दी होना चाहिए, ठीक है, पानी होना चाहिए। अगर मान लो कुछ सब्जी भाजी देना चाहते हो तो सब्जी होना चाहिए, घी देना चाहते हैं उसमें तो घी होना, मतलब ये लिस्टिंग हमारा होना चाहिए। सिस्टमेटिक स्टेप 1 ही कहता है। अगर हमारे पास लिस्ट नहीं होगा देन हम मिस कर जाएंगे। अगर तेज पत्ता देना है तो तेज पत्ता डालेंगे, मतलब जो आप जिस तरह से बनाना चाहते हैं उसका। अब ये लिस्ट बनाने के बाद खिचड़ी बन जाएगी क्या, क्या बन जाएगा, बोलो हाँ। नो सर। नहीं सर। नहीं, अब इसे हमें उपलब्ध कराना है। किसान है तो घर में ही उपलब्ध हो जाएगा, नहीं तो हमें बाजार से खरीदना पड़ेगा, बाजार से खरीदेंगे। खरीदते वक्त हमें इस आइटम के क्वांटिटी को भी ध्यान रखना होगा। तो स्टेप 1 हमारा ओके हो गया, हमारे किचन में ये आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट जो प्रोक्योरमेंट का पार्ट होता है वो होता है स्टेप 2, और उसमें होता है कि हम टूल्स क्या क्या यूज करेंगे, बर्तन बासन। तो अब चूंकि हम सामान ले आए हैं तो होना चाहिए। टूल्स में हमने कहा कि भाई हमें एक तो बड़ा केतली ये चाहिए, वो बर्तन चाहिए जिसमें हम खिचड़ी बनाएंगे। तो हुआ क्या कि एक बड़ा डेगची चाहिए, बढ़िया। मान लो इतने लोग मेरे क्लास में 27 लोग हो तो खिचड़ी बनेगा ना, बड़ा डेगची। तो पहला हो गया कि डेगची चाहिए। दूसरा, एक इसको चलाने वाला छोलनी चाहिए। तीसरा, गैस चाहिए, जिस गैस पर ये पकेगा। खिलाने के लिए पत्तल चाहिए या बर्तन चाहिए, ठीक है। ये हमारा फिर टूल्स है। तो फिर टूल्स, लिस्टिंग एंड प्रोक्योरमेंट। अगर मान लो कि हमको एक ही दिन बनाना है तो हम इतना क्या, हम ये क्या करेंगे, रेंट पर ले लेंगे। पता चला 100 रुपया में सारा बर्तन बासन सब कुछ मिल गया। और नहीं, अगर हमें लंबे समय तक रहना है, कहीं काम करना है, तो हम इसे परचेज करेंगे। हो गया, हमारा स्टेप 3 तैयार हो गया। अब स्टेप 3 जो है ना, 2 हो गया तैयार। अब स्टेप 3 में है, और वो है मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ये बनाना कैसे, कितना नमक डालना है, कब घी डालना है, कब चावल डालना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। स्टेप 3 इज आवर मेथडोलॉजी। स्टेप 4 हमें ये देखना है रिजल्ट, कि हमारा पका कि नहीं पका।
खुशबू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, स्वाद ठीक लगेगा या नहीं लिखेगा। और जब रिजल्ट आ गया कि एकदम गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार है, तो फाइनल स्टेप जो होता है वो हमारा कंक्लूजन होता है। और कंक्लूजन हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करने के बाद बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, बड़ा सुंदर खिचड़ी बन लो रे बाबा। आप अगर स्टेप वाइज नहीं चलेंगे, अगर आप सिस्टमेटिक नहीं रहेंगे, आप शेड्यूल्ड नहीं रहेंगे, स्टेप वाइज सिस्टमेटिक शेड्यूल्ड नहीं रहेंगे, क्या आपको लगता है कि आप एक अच्छा रिसर्च कर सकते हैं? मुझे तो कभी नहीं लगता है। ठीक है, कबीर दास की उल्टी बानी, भींगे कंबल बरसे पानी, तो जानी ये सिस्टमेटिक नहीं है, इसमें मामला गड़बड़। अब सवाल जिसको पूछना है पूछो, कुछ कर लीजिए तुरंत, ये कल्चर है। ठीक है, देखिए कंट्रोल का मतलब क्या होता है, संयमित होता है ना, संयमित या किसी लिमिट में बांधना, लिमिट में बांधना, ये कंट्रोल्ड होता है। ठीक है ना, जैसे हम जब दवा देते हैं कोई भी, मतलब दवा छोड़ो, आप योग और आयुर्वेद है, आयुर्वेद कहते हैं कि इसका समन्वय बहुत आवश्यक है स्वस्थ शरीर के लिए। मान लो कि किसी को मधुमेह है, तो आप उसके लिए कुछ योग के स्टेप्स बता रहे हैं, योग क्रियाएं, और साथ में आप मधुनाशिनी वटी, वटी का भी प्रयोग दे रहे हैं कि एक टैबलेट या चूर्ण है तो चूर्ण के टाइम में एक टैबलेट सुबह और मॉर्निंग एंड इवनिंग खाने के बाद, ऐसे करके मान लो, आई डोंट नो, मतलब कि वो आयुर्वेदाचार्य ज्यादा अच्छा बताएंगे। आपने कहा कि देखो मधुमेह है, योग करो, मधुनाशिनी वटी खाओ, और तीसरा आपने उसे कहा कि इन चीजों के प्रति संयमित रहो। चावल जो है ना 50 ग्राम से ज्यादा मत खाना, आलू जो है वो भी 10 ग्राम से ज्यादा मत खाना, ठीक है ना, मीठा जो है वह 2 दिन में एक बार 10 ग्राम मीठा खा सकते हो। आपने उसको संयमित भी किया। ठीक है, मतलब कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो है ना संयमित या किसी लिमिट में बांधना, हाँ ठीक है चावल 50 ग्राम खा सकते हो, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं, इतना नाप लो, इसको 2 भाग में बांट लो, 25 ग्राम सुबह 25 ग्राम, आलू 10 ग्राम बांट लो, सुबह 10 ग्राम शाम, मीठा 1 ठो लड्डू खा सकते हो 2 दिन में, लेकिन साथ में ये योग भी करना है और ये मधुनाशिनी वटी भी खाना है। अगर ये दोनों नहीं करोगे तो ये सब बंद, कुछ नहीं, छू भी नहीं, देख भी नहीं सकते हो। ये तो बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ कंट्रोल में। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास कई वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल वो इकाई है जिसमें हम बदलाव करते हैं। अब लोग बचपन में आप सबने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, पढ़ाई होगा सबने, बाद में सब डर गए होंगे क्योंकि टीचर बहुत डराया होगा सबको कि भाई मैथमेटिक्स तुम लोग के वश का बात नहीं है, तो बड़ा फेराम फंस गए होंगे सब लोग विद्यार्थी, मैथ छोड़ दो। हमने माना, हम क्या लिखते थे मैथमेटिक्स में, गणित में, कि माना कि 1 किलोग्राम चावल का दाम x रुपया है। सब लोग पढ़े हैं ना, याद आ रहा है सब? यस सर। यस सर। ये x क्या था, x क्या है यहाँ, x एक वेरिएबल है, वेरिएबल ऐसे जो बदल भी सकता है। बिल्कुल हमको नहीं मालूम है कि ये 10 रुपया होगा या 20 रुपया होगा या 100 रुपया होगा,
आई डोंट नो। जब हम गणित को सॉल्व करेंगे तब हमको पता चलेगा कि x का वैल्यू क्या है, उसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। चलो अब मैं कुछ आपके साथ एक ऐसे ही एक टेस्टिंग वर्क में हूं, आपको बताना है कि कुछ नाम है। नाम देखिए, व्यक्तियों का नाम, राम, लड़का, सीता, लड़का, ठीक है, लड़की, रामू, ऐसे करके। यहां पर राम है, एक लड़का का नाम है, एक सीता है, एक फिर लड़का कोई नाम है, फिर लड़की का कोई नाम है, रामू नाम। इसमें कौन कौन है जो वेरिएबल है, जहां पर हम कुछ आगे बदलाव कर सकते हैं, और कौन है जो फिक्स्ड है? बताओ सब लोग। हम वेरिएबल फिक्स है। राम फिक्स हो गया, सीता ठीक है। राम फिक्स है। लड़का, लड़का लड़की लड़का लड़की जहां भी है सब वेरिएबल हो गया, ठीक है ना, ये वेरिएबल हो गया। कि भाई लड़का यहां पर क्या हो सकता है, मोहन हो सकता है, मोहन लिख दिए, फिक्स हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसे हम लोग बोलते हैं फील्ड्स, वेरिएबल को फील्ड्स बोलते हैं। ये फील्ड्स जो है वह क्या है, किसी फिक्स्ड डेटा से भरा हुआ है, या फिर यह वेरिएबल है जहां पर बदलाव हो सकता है, ठीक है ना। तो जब हम कंट्रोल्ड की बात बोलते हैं तो कंट्रोल्ड में जितने भी वेरिएबल्स है, ऑल वेरिएबल्स जो भी हम ले रहे हैं, हमने क्या क्या वेरिएबल्स लिया था भ्रामरी के साथ, जल्दी बताओ। नींद, दूसरा क्या था? स्मरण, और एक स्मरण, सर स्मरण, तनाव। सर बीपी, बीपी बीपी, चौथा तनाव, अच्छा चौथा क्या था? तनाव। सर तनाव। तनाव। ये चारों हमारा वेरिएबल है, ये चारों हमारा वेरिएबल हो गया, क्योंकि किसी का डेटा फिक्स नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। अभी नींद क्या है बाबा, कम है ज्यादा है, हमको नहीं मालूम है। हमने कहा कि ये हमारे लिए एक्स फील्ड हो गया। स्मरण क्या हो गया, वाई फील्ड हो गया। ब्लड प्रेशर क्या हो गया, जेड फील्ड हो गया। तनाव क्या हो गया, डब्ल्यू फील्ड हो गया। मतलब हमारे पास चार वेरिएबल हैं, एक्स, वाई, मतलब डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। हमको राम नाम का व्यक्ति बोलेगा कि हम इसमें हमारा इसमें हम एक पॉइंट देंगे, इसको दूसरे में रखेंगे, इसको तीसरे में रखेंगे, इसको वन में रखेंगे। बट वहीं पर मोहन बोलेगा कि नहीं, हमारा ये 3 है, ये 5 है, ये याद है ना, ऐसे। सो व्यक्ति आधार पर इसका वेरिएबल का वैल्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ऑल वेरिएबल्स, जितने भी हम वेरिएबल्स को स्टडी करना चाह रहे हैं डेटा के अंदर में, उन सभी वेरिएबल्स हेतु हमें टेस्टेड, ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए। और इसको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, कंट्रोल्ड डेटा से, कंट्रोल डेटा से, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, दो व्यक्ति हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स, आपको बहुत कुछ सिखाना है मुझे, ठीक है ना। अब बढ़िया से सीखिए, ठीक है ना। ये दो व्यक्ति है, ठीक है ना, ये दोनों व्यक्ति हैं। एक का नाम है राम, एक दूसरा व्यक्ति है, उसका नाम है श्याम, ठीक है। राम श्याम कैसे करेगा काम, ये देखेंगे हम लोग कल के क्लास में, कल देखेंगे, ठीक है। तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत, हम लोग कल मिलते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। ठीक है।